100 मीटर लंबा विशालकाय दानव मजबूती से एक बांस की बेड़ी पर बंधा हुआ था। उसके पास असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। बॉर्नो के देश के सैनिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भाग न सके, उसके शरीर के हर हिस्से को कसकर बांध दिया था। विशालकाय दानव समझ गया कि अगर वह इस स्थिति में रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ पैरों को जकड़ने वाली रस्सियों को तोड़ डाला। जो सैनिक उसकी निगरानी कर रहे थे वे तुरंत कई किलोमीटर दूर जाकर गिरे। बेचैन होकर उसने अपने पैरों को पटकते हुए समझाने की कोशिश की कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन हाथों में लंबी भाले लिए सेनापति ने उसकी एक नहीं सुनी और जोर से भाला उसकी जूतियों में घोंप दिया। न जाने कितनी तेज कांटेदार कीलें उसकी पतलून में अटक गई, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा और अपना शरीर इधर-उधर हिलाने लगा। कहा जाता है कि यह विशालकाय दानव बिना सुरक्षा के किसी भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अगर वह पूरी तरह आजाद हो जाता तो यह बड़ी मुसीबत बन सकती थी। जैसे ही वह गलती से नीचे गिरा, बॉर्नो के देश के सैनिकों ने तुरंत उसे एक विशाल गाड़ी में बांध दिया और हजारों लोगों की भीड़ के बीच से ले जाकर उसे अपने राजा के सामने पेश किया। जब राजा के सामने उसके शरीर को धीरे-धीरे नीचे किया गया तो राजा ने उसकी शक्ल साफ देखी। राजा ने यह सोचकर कि यह विशालकाय दानव उनके देश की सुरक्षा कर सकता है, उसे अपने राज्य में रखने का निर्णय लिया। शाम को राजा ने उसके लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया, जिसमें उसे उनके खास फल चखने को मिले। इतना ही नहीं, 82 साल पुरानी महंगी शराब लाफी भी उसे बिना किसी रोक टोक के पीने को दी गई। इस प्रकार दोनों के बीच एक समझौता हुआ और विशालकाय दानव ने स्वेच्छा से राज्य की रक्षा और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने का वादा किया। अब वह कभी भी इस जगह को छोड़ नहीं सकता था।